अब पिछली बार ईश्वर का अस्तित्व की बात करते थे, अब ईश्वर और जीव का कार्य है। जीव का कर्म के अनुसार ईश्वर उसको फल देता है, फल देते हैं, और इसके अंदर प्लस माइनस नहीं है। जैसा कर्म वैसा ही फल, और वैसा फल के लिए जीव को सोच के कर्म करना चाहिए। एक कवि ने कहा कि करने कर कर क्यों डरे, कर कर क्यों पछताय, बीज बोवे बबूल का तो आम कहाँ से थाय। कर्म करते करते विचार करे कि मैं कर्म क्या कर रहा हूँ, और करने के बाद पछताते हो। बबूल का बीज बोने पर आम का फल नहीं होता। इसीलिए प्रत्येक समय के अंदर जीव जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। इसके अंदर सभी धर्म वाले इस बात पर सहमत हैं। अब शरीर के जाने के बाद भी जीव को तो रहेगा, और इसके कर्म के फल इसको मिलेंगे। तो यहाँ पर भक्ति करने की जरूरत क्या है? भक्ति की आवश्यकता क्या? भक्ति की आवश्यकता इसीलिए है कि भक्ति करने पर ईश्वर इसको सद्बुद्धि दे दे। ददामी बुद्धि योग, इसको सद्बुद्धि देंगे, और इसको सत्कार्य के अंदर भगवान की सहायता दे मिलेगी। बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम। जब मोक्ष मार्ग की ओर मानवता का मार्ग को पसंद करेगा तो भगवान कहेंगे मैं इसके लिए सहायक। दानवता का करेगा तो भगवान कहेगा मैं इसमें कोई सहायता नहीं करता हूं, और साथ तुझे अपने कर्म के फल जैसे वैसा भोगना पड़ेगा। तो ये करके यहाँ पर भगवान के श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 12 के अंदर श्लोक 8 है, मय्येव मनाद्यस्व मयि बुद्धिं निवेशय, निविशसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान कहते हैं कि मेरे अंतर ही मन को लगाओ, और मेरे अंदर ही बुद्धि को निवेश करो, बुद्धि को मेरे अंदर ही स्थापित करो, और ऐसा करने से मैं आपको मिलूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए भगवान की भक्ति की जरूरत है। पर भगवान की भक्ति के साथ में ये भी कहते हैं कि भाई बुरे कर्म से तो आपको बचना होगा। वहाँ विधि और निषेध है। निषेध मतलब जो शास्त्र के अंदर निषिद्ध किया कि ये कर्म आपको नहीं करना है, और विधि को विहित कहता है कि ये कर्म आपको करना है। तो ऐसे कर्म के लिए व्यक्ति प्रथम शास्त्र को संतों के पास जाकर, संत भी वैसे हो कि जो शास्त्र का मर्म को जानते हैं, ऐसे संतों के पास जाके वहाँ पर अपना आत्म कल्याण के लिए शास्त्र को आधार मानकर सत्य कार्य के अंदर प्रवृत्त हो जाए। सत्य कार्य में प्रवृत्त होने के बाद व्यक्ति अपने प्रगति के मार्ग में आता है, और प्रगति के मार्ग में आकर इसकी अच्छी गति होती है। गीता में कहा है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठति राजसा जदन्य गुणवृत्तिस्ता जो गच्छति तामसा। जो सात्विक लोग हैं वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, मध्यम कर्म वाले मनुष्य लोग को, और नीच कर्म वाले बार पशु पक्षी में या नरक में जाते हैं। ये करके भगवान की भक्ति की बहुत जरूरत है, और भक्ति करते व्यक्ति विवेक सहित वैराग आने पर फिर इसको केवल ज्ञान हो जाएगा। पर केवल ज्ञान के लिए भी पक्षी एक पांख से नहीं उड़ता है, दो पांख से उड़ता है। यहाँ पर न तो केवल विवेक काम करेगा, और न केवल वैराग्य। वैराग्य है
लेकिन विवेक नहीं है तो विवेक बिना का वैराग्य कब नीचे उतर जाएगा इसकी कोई निश्चित नहीं। विवेक बिना का वैराग्य से एक दो संत एक बार इतना वैराग हो गया कि उन्होंने प्राण की भी परवाह नहीं किया, केवल थोड़ी सी चाय लेते थे और काफी समय तक उन्होंने तपस्या किया, शरीर खुश हो गया, लोगों में उनकी प्रतिष्ठा बहुत फैल गई। बाद में उन्होंने फिर वहां पर अन्न ग्रहण किया और अन्न ग्रहण करने के बाद में उनको ऐसा हो गया कि नहीं अभी हमारी मुक्ति हो गई, हमारा ज्ञान हो गया। बाद में जीवन भर तक उन्होंने कभी भी अभ्यास नहीं किया, कभी अभ्यास नहीं किया। तो यहाँ पर वैराग था लेकिन विवेक बिना का था, और विवेक जहाँ था वह वैराग नहीं है, विलास। विलास के अंदर संयम रहित खान पान, संयम रहित खान पान, प्रतिष्ठा, पूजा और रमणीय स्थलों का भ्रमण, ये सारा जब आता है तो वहां भी विवेक को वैराग, विवेक का वैराग का मातृ विवेक है, तो वहां पर ये विवेक वैराग को उत्पन्न करने वाला नहीं होता। तो हम अब दोनों का कॉम्बिनेशन बना, विवेक और वैराग। गीता का दूसरा अध्याय के अंदर श्लोक नंबर दूसरा अध्याय के अंदर श्लोक नंबर यहाँ निर्धारित नहीं किया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहार रहने से व्यक्ति के विषय जो है वो विषय निवृत्त हो जाते हैं, परंतु विषय की सूक्ष्म वासना नष्ट नहीं होती। जैसे कोई बीमार हो जाने पर भी व्यक्ति को भोजन खान पान अच्छा नहीं लगता, तब भी इसके अंदर वैराग हो जाता है। परंतु जो अंतर की सूक्ष्म वासना, रसोपि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोपि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, इसकी सूक्ष्म वासना पर ब्रह्म परमात्मा का दृढ़ परोक्ष ज्ञान होने पर ही नष्ट होती है। तो यहाँ पर विवेक और वैराग दोनों के द्वारा ही ज्ञान दृढ़ होता है। और भी गीता के अंदर तीसरे अध्याय में कहा है कि श्रद्धावानम लब्धे ज्ञानम तत्पर सहितेन्द्रिय, तीन लक्षण से एक लक्षण भी नीचे न होना, श्रद्धा तो है ही, तत्परता और जितेंद्रिय, ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, विलासी नहीं। तो ये करके हम यहाँ पर उपवास को ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ा अंग मानते हैं। विवेक के साथ में वहाँ वैराग्य पूर्वक अभ्यास करेगा, तब भी वहाँ पर विवेक वैराग्य दृढ़ बनेगा और इसकी मुक्ति होगी। आगे श्रीमद् भागवत के अंदर कहे हैं कि सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद भी अगर जिसने जीवा इंद्रिय, श्रीमद् भगवत स्कंद 11 अध्याय 8 के अंदर श्लोक 20 है, यावत् जितेन्द्रियो न सा विजितेन्द्रियः पुमान् न जयेत् रसनं यावत् जित सर्वं रसे जिते रसे। व्यक्ति वहां तक जितेंद्रिय नहीं हो जाता है जब तक इसने अपनी रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त नहीं किया। जिसने अपनी रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त नहीं किया तब तक इसको जितेंद्रिय नहीं माना जाता। पर जितेंद्रिय तभी माना जाता है कि अपनी रसना इंद्रिय पर जो प्रभुत्व करे, प्राप्त करे, और इसके लिए है केवल निर्जल या तो पानी वाला उपवास। इसी के द्वारा रसना इंद्रिय को जीत सकता है और जीत के अपना आत्म कल्याण कर सकता है।
अपने मन के अंदर विषय भोग की लालसा कितनी है, वह विषय के वियोग से उपवास से पता लगता है। इस लोगों के विषय भोग की वासना प्रबल होने पर पुनर्जन्म का कारण बनती है। इसीलिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होने पर पुनर्जन्म का कारण इसीलिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होने पर पुनर्जन्म का कारण बनती है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के इच्छा वाले मुमुक्षु भक्त को उसे दूर करना जरूरी है, और दूर करने के लिए विवेक वैराग्य दोनों की जरूरत है। सत्संग और शास्त्र के अध्ययन से शब्दात्मक ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है। ये ज्ञान को निष्ठात्मक बनाने के लिए, अनुभव में लाने के लिए उपवास अति आवश्यक है। धर्म शास्त्र में उपवास में किसी प्रकार का फलाहार का विधान नहीं है, मात्र उपवास व्रत बताया है। हो सके तो निर्जल या तो पानी पर करना चाहिए। अब इसके अंदर उपवास 3 प्रकार के बताए, एक भुक्त, नक्त और उपवास। उपवास में कोई आहार की आवश्यक विधान नहीं है, पर अगर कोई उपवास पूरा न कर पाया तो व्रत दूसरे भी हैं। एक भुक्त का मतलब मध्याह्न काल में एकासन भोजन, आगे पीछे पानी, और कोई मध्याह्न काल का भोजन छोड़कर रात्रि भोजन करे। अब रात्रि भोजन के अंदर यहाँ पर कुछ मतभेद हैं। कुछ लोगों का कहना एक सूर्यास्त के बाद में यति का भोजन नहीं होना चाहिए। तो शिव पुराण के अंदर कहा है कि अगर यति दिवस भर निराहार रहता है और अनुष्ठान में रहता है, तो अनुष्ठान में रहने से रात्रि भोजन में इसको कोई विरोध नहीं है और कोई दोष नहीं। तो ये करके मध्याह्न काल के अंदर जो भोजन किया जाए, इसको एक भुक्त एकासन कहते हैं, और रात्रि काल में कहते हैं इसको नक्त कहते हैं। यहाँ पर उपवास के दिन अलग अलग बलारी चीज खाने से हरों से भी अधिक रस पैदा होता है। अरे भाई आज तो उपवास है, तो उपवास के अंदर क्या है कि अच्छा साबूदाने की खीर बना लो, कई फल ला दो, और भी फलारी आइटम बना दो, और ऐसे फलारी आइटमों से उपवास वाले दिन एक नवी आइटम आने से खाने का भी ज्यादा इच्छा करता है कि नहीं आज मजा आएगी, मजा कर ले। इसीलिए वहां पर फलारी आइटम के द्वारा किया उपवास हमारे धर्मशास्त्र में विधेय नहीं है। परंतु एक है कि ये निरर्थक भी नहीं है। क्यों? जो व्यक्ति बिल्कुल नास्तिक है, इसको फलाहार के द्वारा भी इस धर्म मार्ग में जोड़ा जाएगा तो इसके निषिद्ध कर्म जो है, जो कुमार्ग से बच जाएगा, कुमार्ग से बच के सन्मार्ग में आने के लिए भी ये प्रक्रिया गलत नहीं है। अब उपवास के अलावा जो लोग सत्कर्म में लगे हुए हैं, पुण्य से परलोक के सुख प्राप्त करेंगे, परंतु कर्मानुष्ठान के लिए उसको समय की जरूरत है। कई है, यज्ञ से, जप से, भक्ति से, निष्काम कर्मयोग से, दान से, पुण्य कर्म तो बहुत है, और ये पुण्य कर्मों के द्वारा वहां पर इसको परलोक की प्राप्ति होगी। पर उपवास ऐसा है कि इसमें समय बचता है, दूसरे सारे कार्यों के अंदर समय की जरूरत पड़ती है, यहाँ समय की जरूरत ही नहीं पड़ती, उल्टा बचता है। जैसे उपवास कर दिया तो वहां 2 बार खाने का भी बंद रहा, 2 बार खाने का बंद रहा और स्फूर्ति ज्यादा रही, वो दिन ध्यान भी अच्छा लगा। ये करके सभी सत्कर्मों के अंदर उपवास ऐसा कर्म है कि कोई सामग्री बिना और कोई समय बिना हो सकता है। अब मोक्ष, इसके बाद उपवास की इतनी महत्ता है। अब उपवास के बाद, उपवास के द्वारा या सत्कर्मों के द्वारा, कई सत्कर्मों के द्वारा भी मोक्ष होता है, लेकिन हमारा यहाँ विषय है उपवास। उपवास के द्वारा व्यक्ति को कौन कौन से मोक्ष होते हैं? तो जीवन में मनुष्य बुद्धि प्रधान जीव है, वह भक्ति करके जन्म मरण से मुक्त होना चाहे तो हो सकता है,
होना चाहिए, हो सकता है मनुष्य के अलावा अन्य जीव नहीं कर सकते, क्योंकि वह भोग योनि है कहलाते हैं, उनको अपने कर्म का फल नहीं मिलता। मनुष्य मनुष्य कर्मयोनि, मनुष्य योनि कर्मयोनि है, उसको कर्मों का फल मिलता है। परमात्मा ने माने मनुष्य जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए दिया है। ज्ञान सहित भक्ति से मनुष्य जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। अब यहाँ पर मोक्ष के प्रकार सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज और केवल्य। अब मनुष्य इस लोक से परलोक के भोगों में आसक्त हैं, वे ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और ये करने से उपवास से दोनों लोगों को दृष्टि में रखकर उसकी प्रवृत्ति उपवास में होती है। तो इस उपवास से इस लोक के अंदर आरोग्य अच्छा रहता है और ये लोग के भोगों को भोग सकता है। प्रथम ये तो हम करें कि इसमें तो आरोग्य बहुत अच्छा रहता है और भोग सकता है। अब हम आते हैं तो प्रथम इस लोक के अंदर क्या क्या भोग है, फिर परलोक के क्या भोग है। ये लोक के अंदर इस उपवास करने वाला व्यक्ति मिष्टान और अन्य चीजों को अच्छी तरह से खा सकता है और कुदरती दृश्य जैसे पर्वतीय विस्तार में यात्रा पर्यटन कर सकता है। उपवास के द्वारा उच्च अच्छा आरोग्य को प्राप्त करके उसी तरह भ्रमण कर सकता है। हाई बीपी, हार्ट अटैक होने के बाद इस तरह का भ्रमण नहीं हो सकता। उपवास से पूर्ण आयु को प्राप्त करके अपने परिवार के प्रेम को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है। पूर्ण आयु प्राप्त होने से परिवार का प्रेम को प्राप्त कर सकता है। जैसे हार्ट अटैक छोटी आयु में आए और उससे न बच पाए, परिवार की ममता प्यार छोड़कर इसको शरीर छोड़ के मृत्यु के शरण होना पड़ता है। ऐसा मौका उपवास वाले व्यक्ति को नहीं आता। वैसी घटना प्रथमतः उपवास करने से नहीं कोई बनती। एक बार जाम जोधपुर के अंदर 26 साल का युवक हार्ट अटैक में ही, प्रथम हार्ट अटैक में ही चला गया और 2 बच्चों को छोड़ के गया। अब यहाँ पर उपवास के द्वारा ये लोग के भोग तो हो गए। अब परलोक के अंदर कौन कौन से भोग और कैसे हैं। तो परलोक जो स्वर्ग है, इंग्लिश में इसको हेवन कहते हैं, मुसलमान जिसको जन्नत कहते हैं, और दूसरा नरक है, इसको मुसलमान दोजख कहते हैं। दोनों लोग ये पृथ्वी लोक से भिन्न है। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की और हिंदू मत के अंदर अंतर ये है, मुसलमान ये मानते हैं कि जो जन्नत और दोजख मिलेगी कयामत के बाद मिलेगी। कयामत इसको कहते हैं कि जब सारा पृथ्वी का प्रलय हो जाए, इसको कयामत कहते हैं। यहाँ हिंदू मत में इससे पहले भी इसके कर्म के फल मिलते हैं। ये दोनों में अंतर है। लेकिन कर्म का फल जैसा है वैसा मिलना दोनों मत में समान है। तो पृथ्वी लोक से भिन्न स्वर्ग लोक है, जिनको ये लोग भी ये भोगों में आसक्ति है और विषयासक्त व्यक्ति उपवास के पुण्य से मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में उनको दिव्य भोग प्राप्त होते हैं और स्वर्ग के भोगों की विशेषता। अब हम स्वर्ग के भोगों की विशेषता को अगले अध्याय में बता देंगे।